2, 1. We have ignition. भारत की बौद्धिक क्षमता का लोहा पूरी दुनिया मानती है। विश्व गुरु का मेडल दुनिया में सिर्फ भारत के ही पास है। भारत की इस महान विरासत को अब चंद्रयान आगे बढ़ा रहा है। चंद्रयान की जिम्मेदारी रोवर प्रज्ञान को चांद की सतह पर उतारने की है। चंद्रमा पर लैंडिंग के बाद पूरी दुनिया की निगाहें चंद्रयान के गर्भ में मौजूद इसी रोवर प्रज्ञान पर टिकने वाली है। ये एक रिले रेस की तरह है जिसमें सबकी जिम्मेदारी इसरो ने तय कर दी है। विक्रम एक लैंडर है जिसका मुख्य काम चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड करना। प्रज्ञान जो दरअसल चंद्रमा पर असली काम शुरू करेगा। आखिर चंद्रयान के लैंडर विक्रम के अंदर मौजूद रोवर चांद पर आखिर जिस प्रज्ञान को चांद तक ले जाने के लिए करोड़ों रुपए का खर्च हुआ है, उस आखिर चंद्रमा की पथरीली जमीन पर रोवर प्रज्ञान कैसे चल पाएगा? प्रज्ञान कौन से ऐसे यंत्रों से लैस है जो चांद को प्रज्ञान कौन कौन सी तस्वीरें इसरो को भेजने वाला है, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो से आप समझ पाएंगे कि प्रज्ञान कैसे चंद्रमा पर उतरेगा। दरअसल ये है विक्रम लैंडर। जैसे ही ये चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, यानी इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होगी, वैसे ही इसका दरवाजा खुलेगा। इसके साथ रोवर स्लाइड करता हुआ चंद्रमा की सतह पर उतर जाएगा। चंद्रमा की सतह पर उतरने से पहले ही इसका सोलर पैनल खुल जाएगा, जिससे इसको ऊर्जा मिलेगी। रोवर का नाम प्रज्ञान एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है विशेष प्रकार का ज्ञान, और इसका काम भी बुद्धि और विवेक से चंद्रमा के बारे में ज्ञान हासिल करना ही पहिए है। इसका वजन लगभग 26 किलोग्राम है। इसमें दो मुख्य कैमरे लगे हुए हैं। पहला नेविगेशन कैमरा लेफ्ट और दूसरा नेविगेशन कैमरा राइट। इसके सोलर पैनल में 50 वॉट की ऊर्जा पैदा करने की क्षमता। ये लैंडर से संचार करेगा और लैंडर सारी जानकारी धरती पर इसरो के हेडक्वार्टर तक भेजेगा। ये वैज्ञानिक प्रयोग के प्रमाण इकट्ठा करने के लिए 2 प्रकार के पेलोड से सुसज्जित है। पहला अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और दूसरा ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। रोवर में लगे ये दोनों पेलोड चंद्रमा की मिट्टी और चट्टी की रासायनिक संरचना का पता लगाएगा और साथ ही अनुमान लगाने की कोशिश करेगा कि क्या चांद की सतह के नीचे भी खनिज तत्व हो सकते हैं। इसके अलावा प्रज्ञान चंद्रमा की सतह से निकलने वाली गैसों के बारे में पता। रोवर प्रज्ञान विशेष रूप से मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम और आयरन तत्वों की तलाश करेगा। प्रज्ञान चंद्रमा के वातावरण का भी अध्ययन करेगा। अक्सर ये कहा जाता है कि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, लेकिन ये सतह के पास थोड़ा सा वातावरण और वायुमंडल है। चंद्रयान के कदम जब चांद को चूमेंगे, फिर दुनिया करेगी भारत को सलाम। दशकों पहले होगा
जो उसे अंतरिक्ष विज्ञान के शीर्ष पर पहुंचा देगा। मिशन चंद्रयान 3 की दो ऐसी बातें हैं इसका बहुत अहम हिस्सा कही जा सकती हैं। पहला है टाइमिंग, यानी शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग के पीछे क्या मकसद है। दूसरा है लैंडिंग एरिया, यानी चांद के दक्षिणी ध्रुव को ही चंद्रयान 3 ने क्यों चुना। चांद के दक्षिणी ध्रुव का क्या राज है। भारत का लक्ष्य चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करना है। ये वो इलाका है जो चांद की भूमध्य रेखा से 69 मिशन दक्षिणी ध्रुव पर केंद्रित रहे और फिर लगातार रिसर्च के बाद चांद के दक्षिणी ध्रुव को भविष्य के मिशनों के लिए पसंदीदा लैंडिंग साइट के रूप में चुना जाता रहा। लेकिन अब तक यहाँ कोई कामयाबी के साथ नहीं उतर पाया है। इनके लिए चांद का दक्षिणी ध्रुव ही क्यों चुना है। आखिर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ऐसा क्या है कि इसरो ने ये फैसला किया। चांद के दक्षिणी ध्रुव का सबसे बड़ा रहस्य क्या है कि यहाँ हर कोई पहुंचना चाहता है। ये सवाल बहुत बड़े हैं और इस मिशन को सबसे ज्यादा गंभीर भारत का यही मकसद बना देता है। क्या चांद का दक्षिणी ध्रुव धरती के दक्षिण। अभी तक जो बातें पता चली हैं उससे कह सकते हैं कि चांद का दक्षिणी ध्रुव, चांद का यह हिस्सा जिसके बारे में इंसान बहुत कम जानता है, वो चंद्रमा का ऐसा हिस्सा जो वहां का सबसे ठंडे सूरज की रोशनी जो चांद के दक्षिणी हिस्से पर बहुत कम पहुंच पाती है। सूरज की किरणें तिरछे पड़ने की वजह से चांद के दक्षिणी ध्रुव के ज्यादातर हिस्सों पर काफी अंधेरा रहता है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक चांद के दक्षिणी ध्रुव के कुछ हिस्सों पर ही सूरज की रोशनी आती है। जहां सूरज की किरण पहुंचती भी है वहां का तापमान भी करीब 4 के ज्यादातर हिस्सों पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। इस वजह से वहां का तापमान -248 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है।